ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको अवेयर करने के लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरा मनाया जाता है। गांव में ये लोगों का ये सोच था कि पहले 3 दिन का बच्चे को माँ से दूर रखना। जो पहला जो दूध होता है, माँ का जो दूध, जो गाढ़ा चिपचिपा सा जो द्रव्य होता है ना, वो सबसे अच्छा टॉनिक है बच्चे की ज़िंदगी भर के लिए। उसका एक वैक्सीनेशन जैसा है, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। बच्चे का इमोशनल और उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों का बहुत अच्छा होता है बनस्पत वो जो नहीं ले पाते हैं। उनको लगता था कि ये बच्चे के लिए हानिकारक है, ये चिपचिपा है, गाढ़ा है, तो उनको लगता था ये बच्चा नहीं पचा पाएगा, जबकि बच्चे के लिए वो अमृत समान है। नॉर्मल खाना, जो नॉर्मल डाइट होती है, जो कि लैक्टेशन में प्रेगनेंसी के से ज़्यादा उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कैलोरी कम कर दिया जाता है तो मदर वैसे ही वीक रहती है। जो आर्टिफिशियल मिल्क जो पिला के जो बच्चों को लूज मोशन होते हैं, बच्चा बीमार होता है, वो चीज़ नहीं होती है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है शिवाली अर्चना सोनी और आज मैं पहुंच चुकी हूँ हाईटेक हॉस्पिटल डॉक्टर अंजना चौधरी से बात करने के लिए, क्योंकि अभी 1 से 7 अगस्त तक चलता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसमें और जानकारी पाने के लिए हम आज करेंगे मैम से बात। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये पूरा सप्ताह जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो मनाया जाता है, ये एक्चुअली स्टार्ट किया है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, है ना। मदर्स को इस चीज़ की, ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको अवेयर करने के लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरा मनाया जाता है। क्योंकि ये किसी एक दिन का वो नहीं है, क्योंकि इसको लंबे पूरे सोसाइटी को, समाज को, हॉस्पिटल में उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हमें इसको हर लेवल पे करना होता है। चाहे वो ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र है, कहीं भी है, ये हमें उनको बताना पड़ता है उनके अपने अपने लेवल पे कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को वो प्रमोट करें। जी, क्योंकि पहले ब्रेस्ट फीडिंग का पहले ये जो था कि गांव में ये लोगों का ये सोच था कि पहले 3 दिन का बच्चे को माँ से दूर रखना है, उसको गाय का दूध पिला देते थे या शहद लगा देते थे, ताकि बच्चे को जो भी फीडिंग मिल रहा है वो आर्टिफिशियली माँ के दूध को बस नहीं दें। क्योंकि वो जो पहला जो दूध होता है, माँ का जो दूध, जो गाढ़ा चिपचिपा सा जो द्रव्य होता है ना, वो सबसे अच्छा टॉनिक है बच्चे की ज़िंदगी भर के लिए। उसका एक वैक्सीनेशन जैसा है, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। और अभी हम लोग का ये है कि जैसे ही मदर जन्म देती है बच्चे को, तुरंत ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग में लगाया जाता है, ताकि वो तुरंत ही बच्चा अपने माँ के निपल से वो जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अमृत जैसे जो कोलोस्ट्रम है, उसको भी स्तनपान के जरिए ले सके। उससे इतने फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा भर के होती हैं। उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरी बात, मदर को जैसे ही मदर अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, ठीक है, तो उसका तो एक इमोशनल एक लगाव जो होता है बच्चे के साथ, अटैचमेंट तो होता ही है, लेकिन जो बच्चे को जो वार्मथ मिलती है, जो गर्मी मिलती है माँ के ब्रेस्ट से लगने के बाद, वो उसको बहुत ज़रूरी, और एक तापमान जो मेंटेन रहता है बच्चे का, तो जिससे उसको कोई भी हाइपोथर्मिया या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन नहीं होती है, वो भी एक ज़रूरी है। बच्चे का और माँ का कनेक्शन तो बनता ही, दोनों के बीच में एक जो उनका भावनात्मक लगाव होता है, इस प्रक्रिया से बहुत बढ़ता है। बच्चे का इमोशनल और उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों का बहुत अच्छा होता है बनस्पत वो जो नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए, और इस साल का जो हमारा हर साल अलग अलग थीम दी जाती है, है ना, तो इस साल ये थीम दी गई है कि प्रायोरिटाइज करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, एंड उनको सपोर्ट सिस्टम जो भी होता है उसको मैक्सिमम देना है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग का जो इम्पोर्टेंस है पूरी माताएं इसको जानें, समझें। और माताओं के साथ बहुत ज़रूरी होता है उनके साथ वाले, जैसे उनकी मदर है या मदर इन लॉ, फैमिली मिल सके उनको चाहिए जी। उनको समझाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना ही ज़रूरी है। और फर्स्ट 1 घंटे बाद से ब्रेस्ट फीडिंग जो दे सकते हैं, जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं माँ का, वो बहुत ही बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। तो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है कि 1 घंटे का गैप या कुछ गैप देना ज़रूरी होता है? जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जैसे माँ तो अपने ब्रेस्ट डिलीवरी के जिस पेन से, सब चीज़ों से निकलती है, तो उसको रिकवर करने के लिए हार्डली आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटे के बाद आप उसको कर सकते हैं। आजकल तो ये है कि आप ब्रेस्ट, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा निकलता है, तुरंत उसको ब्रेस्ट में लगा दिया जाता है। तो एक
वो जो रिफ्लेक्स होता है जैसे ही मदर से लगता है तो माँ को भी ये बेनिफिट होता है। बच्चे को तो कोलोस्ट्रम मिल रहा है, तुरंत मिल्क मिल रहा है उसको, जी। वो सकलिंग करेगा। तो सकलिंग करने से एक हार्मोन्स होता है जो ऑक्सीटोसिन कहलाता है। ओके। वो जो निकलता है वो माँ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यूट्रस जैसे डिलीवर होता है तो यूट्रस रिलैक्स रहता है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे माँ की ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। तो दोनों को फायदे मिल रहे हैं, बच्चे का फीडिंग मिल रहा है और माँ को एक इमोशनल, बच्चे को वार्मथ भी मिल रही है, और माँ का जो पीपीएच कंडीशन कहलाती है, जो बहुत रक्तस्राव बढ़ने का जो गुंजाइश रहती है, वो भी कम हो जाती है जितनी जल्दी यदि हम बच्चे को उसके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराएंगे तो। जैसे कि आपने बताया कि गांव वाले एरिया में जो है पहले के समय में 3 दिन तक नहीं बच्चे को दूध पिलाया जाता था, तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा यही उनको लगता था, ब्रेस्ट फीडिंग में कोलोस्ट्रम का उतना जो अभी उनको समझाया जा रहा है, उनको लगता था कि ये चिपचिपा है, जैसे इवन गाय भी और जो जन्म देती तो उसके बच्चे को नहीं देते हैं, वो उस चीज़ को उन लोग पीयूष जो कहलाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको लोग अलग कर देते हैं। इसी तरीके से मतलब वो बच्चे के लिए उनको लगता था कि ये बच्चे के लिए हानिकारक है, ये चिपचिपा है, गाढ़ा है, तो उनको लगता था ये बच्चा नहीं पचा पाएगा, जबकि बच्चे के लिए वो अमृत समान है। जो पहले 3-4 दिनों का, पहले हफ्ते का जो ब्रेस्ट मिल्क जो चिपचिपा, जो गाढ़ा, जो पीले रंग का होता है, वो बच्चे के लिए अमृत के जैसे होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ये समझाने की ज़रूरत हमारी सोसाइटी में या माताओं को या उनके साथ वालों को बताया जाता है कि ये पहले जितनी जल्दी हो सकता है, तो जो माँ के लिए भी फ़ायदा और बच्चे के लिए भी, उसको नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी मिल रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल रहे हैं, उनको बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जो शक्ति मिल रही है, वो पहले के जो 2-3 घंटे या 2-3 दिन का जो मिल्क है उसी से ही बहुत ज़्यादा आती है, जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है। दूसरा सवाल मैम मेरा ये है कि जैसे मदर्स जो है बच्चे को बर्थ देती है, उस टाइम में दूध कई मदर्स का नहीं निकलता है या उसके बाद भी नहीं निकलता है, उनको दिक्कत होती है, तो फिर उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए या उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया जाए? देखिए, उसको बार बार बच्चे को ब्रेस्ट से लगाएंगे तो इमोशनली एक लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है माँ के ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो अपने आप ही वो इमोशंस के साथ कुछ हार्मोन्स के रिलीज होते हैं जिससे कि मिल्क स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन्स दूध निकलने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, वो भी ज़रूरी होता है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करती है तो वो हार्मोन्स बढ़ता है, उससे मिल्क सिक्रीशन बढ़ने लगता है। बाय द वे, किसी का यदि नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि मिल्क सिक्रीशन उसका बढ़ सके, तो वो चीज़ है। और यदि फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो एक फार्मूला यदि डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कुछ देर के लिए, क्योंकि बच्चे को नरिशमेंट देना है, तो वो जो सेम मिल्क की जैसे ही जिसके लक्षण गुण होते हैं वैसा वाला फार्मूला डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो देते हैं। अदरवाइज मेडिसिन के जरिए उसका मिल्क आना शुरू हो जाता है, जो हम लोग माँ को देते हैं। डिलीवरी के 2-4 घंटे बाद देखते हैं कि दिन नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग दवाइयाँ देते हैं। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क नहीं आना अभी की कॉमन वो है, प्रॉब्लम है? जैसे क्या उसके लिए सपोर्ट लेना पड़ता है? पहले के लोग जैसे दाई को बुला लेते थे दूध पिलाने के लिए, क्या वो कॉमन देखने को मिलता है या नहीं? अभी भी देखिए क्या होता है ना, कुछ मदर लोगों का ये लगता है कि कुछ कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनको अपनी ब्यूटी में कुछ प्रॉब्लम आती है, या कुछ लोगों का इमोशनल ऐसा अटैचमेंट नहीं बन पाता है, तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वो अटैच नहीं हो रही तो भी दूध बहुत जल्दी माँ का नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को, मदर को समझाया जाता है, उनके रिलेटिव्स को समझाया जाता है कि उसकी फीडिंग, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद कॉमनली माँ को भी पूरी तरह से उन लोगों को पूरा स्टार्वेशन में, यानी कि खाना ही नहीं देते हैं, नॉर्मल खाना जो नॉर्मल डाइट होती है, जो कि लैक्टेशन में प्रेगनेंसी के से ज़्यादा उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कैलोरी कम कर दिया जाता है तो मदर वैसे ही वीक रहती है, तो उतने अच्छे से वो फीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो इसलिए उनके रिलेटिव्स को भी समझाना पड़ता है कि आप उनको अभी यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो तुरंत 2-3 घंटे बाद से उसको खाना दूध दे सकते हैं, और यदि मदर ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा कर रही है तो उसके समय हम लोग IV फ्लूइड्स, ग्लूकोज वगैरह देते हैं जो माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे यह है कि माँ को प्रमोट करना है कि बार बार उसको उसके पास लगाना है, उसके पास रखना है, ताकि इन दोनों में एक बॉन्डिंग डेवलप हो और वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार कर सके अपने आप को। और उसको समझाना पड़ता है कि ये सबसे अच्छा, आप जो हमारे मतलब प्राकृतिक तौर पे हमारी जो बच्चे के लिए जो गिफ्ट है माँ का, तो वो सिर्फ उसका स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हाँ, तो किसी माँ को भी आप समझाओगे कि ये पिलाने से आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत ही इंटेलिजेंट बनेगा, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे कि हमारा सेशन जो है अंत में आया है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, मैम न्यू मदर्स के लिए कुछ 2-3 टिप्स अब दे दीजिए ताकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी हो।
अच्छा, जो पहली बार मदर बन रही हैं जो महिलाएं, तो उनको जो हमारे पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ है, उनके घर वालों को, जैसा मैंने बताया कि उनको अच्छे से इस चीज़ को समझाया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग, और जितनी जल्दी हो सकता है बच्चे को माँ के साथ लेटाया जाता है, ताकि बॉडी टू बॉडी कनेक्शन जो बच्चों का, एक बच्चे का माँ से कनेक्शन जो होता है उसके ब्रेस्ट फीडिंग में लगाया जाए, तो अपने आप ही ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है। माँ को मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार करना होता है। ये जो हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट लोग, हम लोग पहले ही डिलीवरी के पहले से, तो पहले 3 महीने जो डिलीवरी के पहले से उस चीज़ को समझाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रेस्ट फीडिंग से, ताकि उनको अचानक से ये चीज़ ना लगे कि ये क्या कर रहे हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जा रहा है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, और जो नई पहली बार माताएं बन रही हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है कि पहले से ही इस चीज़ को दिमाग में उनको बिठाया जाए कि ये माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट है। जिससे क्या होता है, ये मदर की भी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो उसको ब्लीडिंग भी कम होती है, दिमाग का अपना दूध पिलाती है। तो दूसरी बात ये होता है कि ये जो उसका अपना बच्चा है, उस दूध से उसके जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जो पहले 4-6 हफ्तों में छोटे बच्चों को होता है, उससे भी बचाव होता है। और तीसरा, इमोशनल बॉन्डिंग तो डेफिनेटली माँ और बच्चे के बीच में जो पनपती है उस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, वो ताउम्र रहती है। और इस तरह से बच्चे का जो कई कंडीशन होती हैं, जो आर्टिफिशियल मिल्क जो पिला के जो बच्चों को लूज़ मोशन होते हैं, बच्चा बीमार होता है, वो चीज़ नहीं होती। यदि बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उसका वेट गेन भी बहुत अच्छा होगा, उसका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग को हर किसी को समझाया जाता है, और हम लोगों को प्रयास रहता है कि जैसे ही माँ लेबर पेन के अपने पेन से रिकवर होती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट किया जाए, जिससे उसके लिए और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और आने वाले अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद।